दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे बड़ी खबर बता रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर के। एक तरफ जहां बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने पलटी मार दी, इंडिया गठबंधन का नाता तोड़ करके एनडीए गठबंधन के साथ चले गए, जिन्होंने दावा किया था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वहीं पर नीतीश कुमार ही ने नहीं पलटी मारी है, बीजेपी के चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो या बीजेपी के बिहार कैडर के जो भी नेता हों, सबने पलटी मारी है। जो तगड़ी बयानबाजी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से मिल जाना नीतीश कुमार का राजनीति में अवसरवादिता का कितना बड़ा खेल चलता है अपने आप में दिखाई देता है। वहीं पर इस वीडियो में बात करेंगे पप्पू यादव की। बिहार की राजनीति का जाना पहचाना नाम पप्पू यादव। पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं पूर्णिया लोकसभा सीट से। पूर्णिया लोकसभा सीट का समीकरण क्या कहता है, अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूरी वीडियो में बने रहिए। पप्पू यादव को लेकर के, बिहार की राजनीति, देश की राजनीति को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। कुछ लोगों को लग सकता है कि पप्पू यादव पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या कुछ लोगों को लग सकता है दूसरी बार लड़ने जा रहे हैं पप्पू यादव सांसदी का चुनाव। पप्पू यादव सांसदी के तौर पे कम जाने जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जाने जाते हैं दान पुण्य के मामलों को लेकर के। पप्पू यादव कोरोना काल में या बिहार में बाढ़ आती है तो जेसीबी पे चढ़कर, ट्रैक्टर पर चढ़कर आपको दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर लगातार काम करते हुए, लगातार लोगों को अनाज, कपड़ा, कुछ भी बांटते हुए, और बड़े दानी आदमी हैं। तो पप्पू यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। पप्पू यादव का पूरा नाम है राजेश रंजन। इनकी पत्नी का नाम है रंजीता रंजन। रंजीता रंजन कांग्रेस की सांसद हैं, वो भी राज्यसभा सांसद हैं। रंजीता रंजन कांग्रेस की सांसद हैं। पप्पू यादव की खुद की पार्टी है। पप्पू यादव कभी लालू यादव के खासम खास हुआ करते थे। लालू यादव से नाता तोड़ा, यानी कि लालू यादव ने इनको अपनी पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा करके। लेकिन पप्पू यादव ने कब कब चुनाव लड़ा, कब कब चुनाव जीते हैं, वो भी लोकसभा का। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बार 1991 में बाहुबली पप्पू यादव ने निर्दलीय जीता है चुनाव। निर्दलीय, आप सोचिए, आप जिला पंचायत का चुनाव निर्दलीय जीत सकते हैं, सभासदी का चुनाव जीत सकते हैं, विधायकी का चुनाव नहीं जीत सकते। सांसदी का चुनाव उससे बड़ा होता है, आप समझ सकते हैं। निर्दलीय का चुनाव पप्पू यादव ने 1991 में जीता। उसके बाद 1996 में चुनाव होता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट प्राप्त करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है उत्तर प्रदेश में, वही जनाधार आरजेडी का है, लालू यादव की पार्टी का है बिहार में। तो इनको 1996 में समाजवादी पार्टी से जीत मिलती है। उसके बाद 1999 में फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का पप्पू यादव। फिर पप्पू यादव लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं। फिर उसके बाद 2004 में मधेपुरा लोकसभा सीट है बिहार की, आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, उपचुनाव होता है, वहां पर जीत जाते हैं। 2014 में मोदी की लहर होती है, मोदी के लहर में भी लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं मधेपुरा से पप्पू यादव। लेकिन 2019 में चुनावी हार होती है। 2009 में उनकी माताजी भी चुनाव लड़ती हैं, उनकी माताजी चुनाव हार जाती हैं, निर्दलीय लड़ती हैं। लगभग 2 लाख वोटों से पप्पू यादव की माताजी चुनाव हार जाती हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं, उन्होंने ऐलान किया कि हम पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिस दिन जीतेंगे यहाँ मक्का मखाना उद्योग लगाएंगे, सीमांचल को उपराजधानी बनाएंगे। बिहार की उपराजधानी, मुख्य राजधानी पटना है, लेकिन उपराजधानी सीमांचल को बनाएंगे, बिहार का विकास करेंगे। उनकी पार्टी 5 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, इनकी बातें लालू यादव से, लालू यादव के परिवार से, आरजेडी से भी होती रहती है। शुरुआत में जब नीतीश कुमार नहीं आए थे,
लालू यादव के साथ, तो पप्पू यादव की मुलाकात हो रही थी बार बार, लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो तमाम ऐसे लोगों का सपना टूटा जो आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते थे। वे डाउन पड़ गए थे, वो डाउनफॉल में चले गए थे। वो सोच रहे थे अब नीतीश कुमार आ गए हैं तो आरजेडी के पास 16-17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही, 16-17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी के बाद जेडीयू लड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटा वैसे ही तमाम नेता एक्टिव हो गए। अब एक्टिव तो पहले से ही है पप्पू यादव, लेकिन पप्पू यादव की बात करें पूर्णिया लोकसभा सीट की, 60% हिंदू, 40% मुस्लिम मतदाता हैं। SC ST इसमें से 5 लाख, ब्राह्मण 1,25,000, यादव 1,50,000, राजपूत 1,25,000, मुस्लिम 7 लाख, अन्य में अन्य जातियां शामिल होती हैं। मैं आपको थोड़ा आपके आंकड़ों के आधार पे मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे पास सिस्टम है 2024 पूर्णिया लोकसभा 2024 आंकड़े में आपको थोड़ा से आपकी नज़रों के सामने दिखा सकता हूं। पूर्णिया लोकसभा सीट में कुल मतदाता हैं 17,53,000 से ज़्यादा, पुरुष मतदाता हैं 9 लाख, महिला मतदाता हैं 8,43,000 के करीब में। तो पूर्णिया लोकसभा 2024 में जो मुख्य मुकाबला होने वाला है, मुख्य मुकाबला जो होगा उसमें पप्पू यादव की मुख्य भूमिका रहेगी। पप्पू यादव की जो मुख्य भूमिका रहेगी पूर्णिया लोकसभा सीट पे, उसमें आप थोड़ा से यहाँ पर हिसाब किताब भी देख सकते हैं। वर्तमान में कौन सांसद हैं, पहले कौन सांसद थे, पूरी वीडियो में हम आपको बता दे रहे हैं। और यहाँ पर जेडीयू 2 बार चुनाव जीत चुकी है, लगातार दो बार। तो पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है, नेपाल और बंगाल से सटा हुआ है। तो उसके बाद मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, भूटान को जोड़ता है उत्तर भारत को। 57 को पूर्णिया को कोसी, मिथिलांचल से जोड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें दी गई हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट में वर्तमान में संतोष कुशवाहा यहाँ से सांसद हैं। 2014 में जनता दल यूनाइटेड की सीट पर के टिकट पर चुनाव जीतकर संतोष कुशवाहा लोकसभा पहुँचे। इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, भाजपा अलग अलग लड़े थे। 2014 में जेडीयू अलग, आरजेडी अलग, भाजपा अलग, सब अलग अलग चुनाव लड़े थे। जनता दल यूनाइटेड संतोष कुशवाहा दूसरी बार यहाँ पर चुनाव जीते। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उदय सिंह थे। अब आप देख सकते हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव यहाँ होगा। यहाँ पर जो विधानसभा सीटें आती हैं आप देख सकते हैं, लोकसभा में बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, कस्बा, पूर्णिया, कोठा। 2020 के चुनाव में बीजेपी को 3, जेडीयू को 2, कांग्रेस को 1 सीट यहाँ पर मिली हुई है। और आज़ादी के बाद 1971 तक कांग्रेस का यहाँ पर कब्जा रहा है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं समीकरण, 60% हिंदू हैं, 40% मुसलमान हैं। हिंदू में यादव भी शामिल हैं, SC भी शामिल हैं, ब्राह्मण भी शामिल हैं, कुशवाहा, कोयरी सब शामिल होते हैं। तो मुस्लिम की जो संख्या है यहाँ पर लगभग 7 लाख है। यादव मतदाता OBC में सबसे ज़्यादा हैं। देख सकते हैं पप्पू यादव 1999 में निर्दलीय चुनाव जीते हैं, उसके बाद 1996 में भी जीते हैं। और संतोष कुशवाहा 2014 और 2019 में चुनाव जीते हैं। तो ये रहा जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण। आपकी क्या राय है, कौन चुनाव जीतेगा 2024 में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। नमस्कार।